12 नवंबर को बस्तर के जंगलों से खबर आती है कि माओवादियों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सब इंजीनियर अजय लाकड़ा व चपरासी लक्ष्मण प्रतागिरी का अपहरण कर लिया है। चपरासी की रिहाई 12 नवंबर को ही हो जाती है, लेकिन सब इंजीनियर की रिहाई 7 दिन बाद बस्तर के स्थानीय पत्रकारों व सब इंजीनियर की पत्नी के प्रयासों से सुनिश्चित हुई है। रिपोर्ट के अनुसार माओवादियों ने सब इंजीनियर को जन अदालत के सामने पेश किया। जन अदालत जिसमें आसपास के गांव के लोग शामिल होते हैं और वो गांव के लोग न्याय करते हैं। उसमें न कोई वकील होता है न कोई जज होता है। आरोपी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है और उसके बाद जब आरोपी पक्ष रख देता है तो उसके बाद न्याय किया जाता है। और उस जन अदालत ने आरोपी सब इंजीनियर को मौका देते हुए, चेतावनी देते हुए रिहाई के समय स्थानीय पत्रकार और सब इंजीनियर की पत्नी भी मौजूद थी। जन आवाज की तरफ से एक विशेष रिपोर्ट। मेरे पति को ससुरक्षित मेरे पास लौटाया। हमारी जो भी गलती थी उसके लिए मैं क्षमा करें। मैं आपका बहुत बहुत सभी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पति आज आप लोगों के कारण ही सकुशल, सुरक्षित और स्वस्थ हैं। इसके लिए मैं सभी गांव वालों, सभी भाई बहनों, माता पिता, बच्चों सभी का धन्यवाद देती हूँ। और हमसे अगर गलती जो भी गई है, हम तो सरकार के नौकर हैं। हम लोग ऐसा कोई मंशा नहीं थी, कोई वो नहीं थी। हम सभी के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं और ऐसा अगर आप लोग चाहते हैं कि हमसे वो ना हो तो हम ऐसा दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। इसके लिए हमको सभी को क्षमा कर दीजिए। और एक बार फिर से मैं हम दोनों की तरफ से, और मेरा छोटा बच्चा है 3 साल का, घर छोड़ के आई हूँ उसको मैं। और कल भी जंगल में थी मैं, कल भी रुकी थी। और इससे पहले भी जंगल बच्चा को लेके छोड़ के, 2 मुहा बच्चा है छोटा मेरा, उसको मैं मतलब ढूंढ रही थी पति को। आप लोगों ने सब कुछ से लौटाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्या आपने कभी ऐसी अदालत का जिक्र सुना है, नाम सुना है ना, जहां कोई वकील हो, ना ही कोई जज हो, ना ही किस तरह की कोई सुनवाई हो, ना ही किस तरह का डेट पे डेट मिलता जाए? लेकिन हाँ, एक अदालत ऐसा भी लगता है जहां ना कोई वकील होता है, ना ही कोई जज होता है, ना ही कोई कोर्ट रूम होता है, ना ही जहां किस तरह का कोई डेट पे डेट दिया जाता है। जी हाँ, ये होता है जन अदालत माओवादियों का जन अदालत लग चुका है। माओवादियों के जन अदालत में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। नक्सलियों के जन अदालत के बारे में अक्सर हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन वो अदालत कैसी होती है हम वो दिखाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर। नक्सलियों के जन अदालत के बारे में बात कर रहा था। ये जन अदालत कैसे लगती है, क्यों लगती है, इन सारे सवालों पे हम आज चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये वो जनता है जिसके सामने एक जन अदालत लगी है। जन अदालत लगी है एक अपहृत सब इंजीनियर की रिहाई को लेकर। और इस सब इंजीनियर की रिहाई के लिए बस्तर के पत्रकार पिछले 7 दिनों से लगातार प्रयासरत थे और अब जाकर उनकी रिहाई हुई है इस जनता के बीच में। ये जनता आप देख रहे हैं, दरअसल ये अदालत लगी हुई है। ये बस्तर के पत्रकार हैं तमाम, और ये वो सब इंजीनियर हैं जिनका अपहरण आज से 7 दिन पहले माओवाद संगठन द्वारा किया गया था। उनकी पत्नी है जो पिछले 7 दिनों से पत्रकार इन्हें लेकर अलग अलग इलाकों में माओवादियों के वहाँ घूम रहे थे। ये वो सब इंजीनियर हैं। चलिए हम पहले उनसे बात करते हैं कि कैसा रहा उनका ये 7 दिन, कैसा बीता और किस तरह से वो नक्सलियों के चंगुल में आए। अजय लाकड़ा जी, किस तरह से आप नक्सलियों के चंगुल में आए और क्या कुछ पूरा मांजरा था ये 7 दिन? उसके बाद वहाँ से जब वापस आ रहा था तब अपने भाई लोग हमको रोके। उसके बाद बोले क्या आप जब गोरनामन के लिए आए तब रोके? गोरनामन के लिए क्या काम से, किस लिए वापस लौट रहा था, तो क्या काम से, किस लिए आए हो? उन्होंने अच्छे से, तवज्जुब से, भाईचारे के नाते से अच्छे से पूछे मेरे से। मैंने सही जो जैसे बोला गया था वैसे मैं भी बताया। मैं भी वहाँ से, उसके बाद वहाँ से मेरे को 7 दिन जहाँ इधर उधर जंगल ले गए, अच्छे से खाना वाना खिलाया। आपकी आंखें तो बंद रही होंगी, पट्टी तो बांधा रहा होगा? हाँ, दिन में बंद थी, रात में खुली थी। हाँ, खोल दिया जाता था।
और कभी कभी मतलब अभी तो यहाँ दिन में खुली ही रहती थी, कोई दिक्कत नहीं था। आप सबों से बात कर सकते हो, किसी से भी, कोई बंदिश नहीं था। एक अपने भाई लोगों के टाइप का रखे हुए थे मेरे को, एक भाईचारा टाइप का। अच्छा, आपको क्या समय पे खाना दिया जाता था? हाँ, टाइम टू टाइम खाना देते थे और बार बार पूछते थे मेरे को कि आप खाना खा लो भैया, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो बोलता था मैं कि घर की याद आ रही है। तो बताते थे चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं, आप खा लो। सांत्वना दे के अपने भाई, छोटे भाई, बड़े भाई समझ के अच्छे से मेरे से पेश आए, खाना वाना सही टाइम पे देते थे, खिलाते थे। किसी तरह की कोई प्रताड़ना आपको नहीं दी गई? नहीं, कुछ भी नहीं, इस टाइप का कुछ नहीं। ये आपका ठेकेदार के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि विभाग तो जो भी काम सही रहता है उस काम के लिए विभाग बोलती है, लेकिन ठेकेदार लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, फंसाने का कोशिश करते हैं। ये आपका चलिए कोई नहीं। बहुत से वजह रहते हैं, बहुत से कारण हैं, यहाँ पे सारी चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया जाता ऑन स्क्रीन। इनकी अपनी समस्याएं हैं, उसको हम समझ सकते हैं, संभवतः आप भी समझ पा रहे होंगे। अर्पिता जी, क्या आपकी उम्मीद थी कि आज लाकड़ा जी आपके पति आपके सामने होंगे? उम्मीद तो थी, उम्मीद तो उसी दिन से थी जिस दिन से आप सभी भाई बहन मीडिया के मेरे को मतलब मदद कर रहे हैं, पर अब मतलब आज ही हो जाएगा, मतलब इतना 99% मतलब चांस तो नहीं, 90% तो लग रहा था कि आज हो ही जाएगा, मिल ही जाएंगे। सुबह सवेरे फोन आया था, फिर आपको बताया भी गया कि भाई यहाँ बुलाया जा रहा है। लौट भी रहे थे, अचानक से फिर फोन आया, मतलब सब कुछ सही हो गया, उसके भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अर्पिता जी थी जिनके पति की रिहाई के लिए हम लगातार प्रयासरत थे, सारे के सारे पत्रकार साथी प्रयासरत थे, जिनमें से आप अधिकांश लोगों को देख सकते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कुछ लगातार कैमरे के सामने बात कर रहे हैं। ये सारे पत्रकार साथी हैं, जन अदालत लगी है और इनके साथ हम लगातार वक्त गुजार रहे थे। गणेश मिश्रा जी, कल हम इनसे बात मिश्रा जी, सुबह मेरे पास फोन आया, फिर अचानक से आपको बुलाया गया, मतलब माओवादियों की रणनीति भी कितनी खतरनाक होती है ना। कि अब माओवादियों की बात करें तो जंगल उनका है जी, जंगल में दिन रात रहते हैं, उनका है, वो उनके हिसाब से हर चीज़ को रोटेट करते हैं। जब उनको मिलना होगा तभी उनसे मुलाकात होगी, हम चाहें तो लाख कोशिश भी करने से मुलाकात नहीं हो पाते। तो और आज सबसे अच्छी बात यह है कि आज तो 7 दिन बाद, मतलब आज 7वां दिन है और इंजीनियर का जो पूरा परिवार परेशान था, सारे समाज के लोग, विभाग के लोग, इवन पत्रकार सभी मिलकर अपील कर रहे थे लगातार, और आज उनकी रिहाई हो चुकी है। लगातार आप पिछले 4 दिनों से जंगलों में घूम रहे हैं सारे साथियों को लेकर, मैं तो कल से शामिल हुआ हूँ। हम देखिए, मानवीयता है, हम लोग पत्रकारिता के साथ साथ समझे मेरे को लगता है कि बस्तर के अलावा कहीं ऐसे पत्रकारिता भी होती होगी जहाँ पर किसी को बचाने भी जाना है, किसी का सहयोग करना है, और हम सबके जो टीम वर्क था आज सफल हुआ है। ये पहली बार नहीं, पहले भी हम साथ में किए हैं सब सारी चीज़ें। अच्छी बात यह है कि आज उसे माओवादियों ने रिहा कर दिया है, जन अदालत लगा हुआ है, यहाँ पूरे ग्रामीण हैं। उनकी जो मांगे हैं, उनका कहना है कि हम उनका जो मांग उन लोग रखे हैं वो पत्रकारों के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना है। हम निस्संदेह हम माध्यमी हैं, सरकार और माओवादियों के बीच हम एक माध्यम, एक कड़ी हैं जो सरकार की बातें माओवादियों तक पहुँचाते हैं, माओवादियों को सरकार तक पहुँचाते हैं, तो हमारा काम ही है। और इस बार भी हम इनकी जितनी भी मांगे हैं, जितनी भी इनकी मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, सारी चीजें हम सरकार तक पहुंचाएंगे, अखबार के माध्यम से, कलम के माध्यम से। ना जायज भी होंगी तो पहुंचाएंगे, हमारा काम है वो हम पहुंचाएंगे, और उसके बाद सरकार का काम है वो इसे कितनी गंभीरता से लेता है। तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है, तनाव बिल्कुल नहीं है। ये बेबाकी से नारा लगा रहे थे, कागज का एक टुकड़ा है जिसमें नारे लिखे हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इसे भी सुना जाना चाहिए, इसे भी देखा जाना चाहिए। बताइएगा क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की सरकार से? जी बताइए। हाँ, सरकार से मांग है कि ये मन के लिए, गवर्नमेंट मन के लिए रोड लाने का निर्माण बंद करना है। इसको मांग ऐसे बंद करने से होगा बोल के अपन की मांग है। ठीक है। हाँ, नया पुलिया कैंप लाना बंद करो जी, नया पुलिया कैंप लाना बंद करो, पुलिया निर्माण करना बंद करो, रोड व पुलिया निर्माण करने वाले ठेकेदार को खत्म करो मतलब वो कि ठेकेदार वहाँ कौन रोड पकड़ेगा ना उसको खत्म करना है, मार देना है। रोड जरूरत नहीं है, जान से मार देना। चलो, क्योंकि वो रोड अपन को नहीं चाहिए। गांव में रोड निर्माण करने का बंद करना है। हाँ, मन के लिए नया कैंप लाना बंद करो। फदेरा से कोरमा तक रोड निर्माण करना बंद करो।
इसको बंद करना है। हाँ, ये इतना 5 पॉइंट है। 5 में तो 4 तो एक समान है, बस एक ही अलग नजर आ रहा है जो ठेकेदार की हत्या वाला मामला है ना। हाँ, एक सामान्य सवाल है, जब सड़क आएगी तभी ना आपके गांव में स्कूल पहुंचेगा, आंगनबाड़ी पहुंचेगी। वो अपना गली रोड सही है, लेकिन ये फिर अपन भी डाल सकते हैं ना, रोड ऑटो में बन जाता है। वहाँ सरकारी से पैसा मांगते आप लोग, क्योंकि पैसा लाते हो ठेकेदार खाता है, वो पैसा अपन को नहीं सही है। अपन गरीब जनता है, कैसा रहेगा, ऐसे ही रोड बनाएंगे। अच्छा,